जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन माता काली को, भगवान शिव को ये 3 चीज़ चढ़ाने से आपके सारे काम होने लगते हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ भक्तों, ये आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका आया है और इस मौके को आपको बिल्कुल भी हाथ से नहीं छोड़ना है। एक ऐसा चीज़ बताऊंगी जो आपको महाशिवरात्रि के दिन जोड़े में माँ काली को और भगवान शिव को आपको ये चीज़ें 3 वहाँ जाकर चढ़ानी होगी जहाँ पे आप पूजा करने जाएंगे महाशिवरात्रि की। जैसे कि आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर होता है, वहीं आप लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं शिव जी के नाम से। और आप अगर उन्हें जल चढ़ाने जाएंगे तो मात्र ये 3 चीज़ें बताऊंगी, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च होगा और आपके सारे काम होने लगेंगे बिना पैसे खर्च किए। बस ये मौका आप बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के सभी कार्य हो जैसा आप चाहें वही हो, माँ काली के पास, अन्य देवी देवताओं के पास आपने अरदास लगा दी, अर्जी लगा दी, लेकिन वो सब लगाने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, कोई आपका काम नहीं हो रहा है, हर कामों में आपके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती ही रहती है, तो अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको महाशिवरात्रि के दिन 3 चीज़ें चढ़ानी हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, यदि ये चीज़ें आपने महाशिवरात्रि के दिन माता काली, भगवान शिव को चढ़ा दी जोड़े में, तो आपके सभी कार्य, आपके बंद द्वारों को शिव जी और माता काली दोनों ही खोलेंगे और आप जो भी मनोकामना मांगेंगे नेक्स्ट टाइम से, वो मनोकामना आपकी तुरंत पूरी होने लगे करेगी। आपको अर्जी, अरदास लगाने की जीवन में ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं और जितने भी शिव भगवान के भक्त हैं, उन सभी भक्तों के लिए आ चुका है सुनहरा मौका। और ये मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आप ये 3 चीज़ें माँ काली और भगवान शिव को दोनों के नाम से अगर मंदिर में जाकर आपने एक बार चढ़ा दी तो समझ लेना चढ़ाते समय ही आपके घर के सभी रास्ते खुलेंगे। आपके घर में मान लो किसी शत्रु ने बंधन किया है ताकि आपके कोई शुभ काम ना हो, आपके घर में कुछ भी ना हो, मान लो आप गाड़ी लेने को सोचते हो, कार लेने को या फिर मकान बनाने की सोचते हो, तो आपके कहीं ना कहीं रुकावटें आती है। पैसा तो आपको बहुत मिलता है, पैसा आप कहीं से मांगते हो या कहीं से आपका आना होता है तो वो आ जाता है, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी आपके कार्यों में रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। आपके किसी शत्रु दुश्मन ने आपके घर को बांध रखा है। और जब किसी के घर का बंधन हो जाता है तो उसके घर में कभी भी जीवन में शुभ कार्य नहीं होते हैं। यहाँ तक कि शादी करने की भी सोचते हैं तो शादी का रिश्ता कहीं करते हैं तो रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब हर कामों में अड़चने, रुकावटें, ये सब तो आती ही रहती है आप लोगों के घर में। तो चलिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका आ चुका है। अब ये 3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुने, बिल्कुल बारीकी से, तभी समझ में आएगा आपके। 3 चीज़ें आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ानी होगी, माँ काली के नाम से और भगवान शिव के नाम से। ठीक है, तो आप लोगों को एक ले लेना है धतूरा। ठीक है, पहली चीज़ आपको धतूरा लेना है और दूसरी चीज़ आपको भोले बाबा के नाम से एक अंगोछा ले लेना है, जिसको सापी भी कहा जाता है, देखा होगा आपने। अंगोछा ले लेना है, धोती जैसे कि जैसे आदमियों के पास होता है जो मुंह हाथ पोंछते हैं वाइट कलर का, वो आपको सापी ले लेनी है। और तीसरी चीज़ आपको माता का श्रृंगार ले लेना है। समझ रहे हैं आप? काली माता का श्रृंगार में आपको क्या क्या लेना है? पैरों के बिछुए, ठीक है,
और आपको गले का मंगलसूत्र लेना है और माता की लिपस्टिक, बिंदी, जो जो श्रृंगार में चढ़ाया जाता है, आप 11 श्रृंगार की चीज़ें ले लें या 9 श्रृंगार की चीज़ें ले लें या फिर 16 श्रृंगार की चीज़ें ले लें। जितनी आपकी श्रद्धा है आप उस तरह से चढ़ाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ 16 श्रृंगार ही चढ़ाएं, क्योंकि माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो आप 16 मतलब 16 अगर आपके पास है तो आप चढ़ाएं, ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना जिसके पास होता है वो उतना ही चढ़ाता है, ठीक है। 9 श्रृंगार ले लें, 7 श्रृंगार के सामान ले लें। तो ये सब चीज़ें लेके आपको चलना है सीधा शिव जी के मंदिर में। आप तो वैसे भी जाओगे क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत भी आप रखोगे, तो व्रत आप जब शिव जी का भी रखोगे तो माता काली का भी रखोगे साथ में जोड़े में, ठीक है। शिव जी के साथ काली माता का व्रत भी रखना है आपको, दोनों का। और जब शाम के समय आप व्रत खोलेंगे तो वैसे ही खोलेंगे जैसे आप शिवरात्रि के समय खोलते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें लेकर सीधा मंदिर पहुंचना है। मंदिर में जाके आपको भगवान शिव का नाम लेके, माँ काली का नाम लेके ये चीज़ें वहाँ पर जाके चढ़ानी है। जैसे धतूरा आपको वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने सापी ली है भोले बाबा के लिए, वो आपको भोले बाबा की मूर्ति हो, ठीक है, कोई भी वहाँ पे छोटी बड़ी जैसी भी, तो भोले बाबा के गले में पहना देना उनको, ठीक है। और जो बाकी जो श्रृंगार आपने काली माता का लिया है वो श्रृंगार माता काली के चरणों पे रख दो, जहाँ पे माता की मूर्ति होगी मंदिर के अंदर। तो इस तरह से अगर ये 3 चीज़ें आपने चढ़ा दी शिवरात्रि के समय, तो आपके सभी बंद द्वार खुलेंगे, सारे काम आपके उसी समय से होने लगेंगे और उसी समय आपके पास कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर आएगी। जो आप चाहते हैं अपना काम कराना, उसकी खुशखबरी आपके पास पहले ही आ जाएगी। आप करके देखो एक बार गारंटी के साथ। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली आपकी मनोकामनाएं पूरी करे।